हेलो कोडर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोग को हमारे सीरीज़ में, जिसमें हम लोग कस्टम प्रिंटर से जीयूआई बनाना सीखेंगे, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो कल हम लोग सीखे थे इंस्टॉलेशन। तो जैसे जो इंस्टॉल किए थे वो लोग को बढ़िया, जो नहीं किए थे दोबारा हम बता देते हैं। अपना VS कोड खोलिए, उसमें जाकर टर्मिनल में पिप इंस्टॉल कस्टम प्रिंटर लिखिए। आप लोग को हम ये सारा नोट्स मिल जाएगा, आप लोग को सारा चीज़ मिल जाएगा, आप लोग को नोट्स मिल जाएगा, कोर्स मिल जाएगा, सारा चीज़ मिल जाएगा। खाली बने रहिए, देखिए कैसे होता है। पहले हम लोग इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल कस्टम प्रिंटर से। अब इंस्टॉलेशन के बाद चलिए हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग विंडो बनाना सीखेंगे, कैसे हम लोग कस्टम प्रिंटर से एक जीयूआई क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट करेंगे कस्टम प्रिंटर को। हम लोग कस्टम प्रिंटर को SCTK इंपोर्ट करते हैं। इसका मतलब ये होता है ना कि बार बार हम लोग को कस्टम प्रिंटर लिखने की जगह हम लोग CTK लिख के यूज़ कर सकते हैं उसको। हाँ, अब हम लोग इसको इंपोर्ट किए। अब हम लोग एक ऐप बनाएंगे। हम लोग को कुछ नहीं लिखना है, बस लिखना है ऐप इजिकल टू CTK और एक लूप में इसको फंसाना है। तो ऐप डॉट मेन लूप, ताकि विंडो क्लोज ना हो, ये रन करते रहे जब तक हम लोग चाहे। देखिए हम लोग आपको ये रन करके दिखाते हैं। ये देखिए, ये हम लोग का सबसे पहला छोटा सा एक ऐप बन के रेडी हो गया। अब हम लोग इसको कस्टमाइज करना सीखेंगे। चलिए हम लोग टर्मिनल में Ctrl+C दाब के कोई भी चलता हुआ ऐप को क्लोज कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई बाय मिस्टेक गलती हो गया तो टर्मिनल से हम लोग बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें विंडो का साइज देते हैं। इतना छोटा अच्छा नहीं लगेगा ना देखने में। तो ऐप डॉट ज्योमेट्री के हम लोग अंदर एक स्ट्रिंग पास करते हैं, उसमें विथ इनटू हाइट इस तरह फॉर्मेट में हम लोग पास करते हैं। जैसे 600 दे दिए हम लोग विथ, और छोटा x, और जैसे हम लोग हाइट दे दिए 400। अब देखिए क्या होता है। अब हम लोग का उस विथ और उस हाइट का एक विंडो क्रिएट करके आ गया है। अब हम लोग यहाँ पर जैसे टाइटल में CTK आ रहा लिखा हुआ, तो इसकी जगह हम लोग अपना ऐप का नाम देंगे। CTK क्यों दें हम लोग, है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग करेंगे ऐप डॉट टाइटल, और इसमें एक स्ट्रिंग पास करेंगे। जैसे हम यहाँ अपना चैनल का नाम लिखते हैं कोड गुरुकुल। अब देखिए क्या होता है। ये देखिए हम लोग का अपडेट हो चुका है टाइटल। अब हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग इसको मिनिमम विथ और मैक्सिमम विथ दे सकते हैं। सारा चीज़ मैक्सिमम साइज, जैसे हम इसको रन करते हैं तो इसको हम लोग जैसे एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसको हम लोग इसका हाइट विथ बढ़ा दिए, इसका फिर हम लोग हाइट बढ़ा सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। बट हम लोग चाहते हैं ना कि बहुत सारे ऐप होता है, जैसे कैलकुलेटर वगैरह होता है बनाते हैं, तो हम लोग उसको नहीं चाहते कि कोई भी इस साइज से ज़्यादा बढ़ा सके, इस साइज से ज़्यादा छोटा कर सके, नहीं तो हम लोग ऐप अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसमें यूज़ करेंगे ऐप डॉट मिन साइज। मिन साइज से क्या होगा कि मिनिमम हम लोग बताएंगे कि मिनिमम इतना ही उसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। इसमें भी पहले विथ पास करते हैं और इसमें हम लोग इंटीजर पास करते हैं कोमा दे के। विथ डॉट हाइट पास किए। अब ऐप डॉट मैक्सिमाइज से क्या होगा कि मैक्सिमम इतना ही हम लोग, मैक्स साइज से हम लोग इससे ज़्यादा मैक्सिमम नहीं हो सकता। जैसे हम लोग 800 दिए और उसमें जैसे 400 था तो 600 दे दिए हम लोग, हुआ। तो अब जैसे हम लोग रन करके दिखाते हैं आपको हम। अब ये हम लोग का जो खुला है विंडो, ये हम लोग खुला है 600x800 में। अब इसको जैसे हम लोग मैक्सिमम करेंगे, इससे मैक्सिमाइज होता है, मैक्सिमाइज किए तो ये जो खुला है ये हम लोग का खुला है
800 क्रॉस 600 में, इसको मैक्सिमाइज करने के बाद 800 क्रॉस 600 में हो गया। अब इसको हम लोग जैसे पकड़ के अगर नीचे करें, ये देखिए विड्थ और हाइट को हम इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। जैसे हाइट को हम लोग छोटा करने की कोशिश कर रहे नहीं होगा, बड़ा करने की कोशिश कर रहे तो इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। देखिए इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अब हम लोग को एक और चीज़ सिखाते हैं, रीसाइजेबल। अब क्या होता है ना, बहुत बार हम लोग चाहते हैं जिस ज्योमेट्री का हम लोग दे रहे हैं उसी ज्योमेट्री में रहे, ना इससे ज़्यादा हो ना इससे कम हो। अब हम लोग क्या होता है कि इसको करने का दो तरीका है, एक तो मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज, और ये तीनों सेम दे दें तो ना ही एक्सपेंड करेगा और ना ही मिनिमाइज होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन एक और तरीका है हम लोग कि हम लोग यहाँ रिसाइजेबल का यूज करें। रिसाइजेबल, अब इसमें हम लोग बूलियन पास करेंगे। पहला होता है विड्थ के लिए, दूसरा होता है हाइट के लिए। अब ये रिसाइज नहीं होगा, चाह के भी नहीं होगा। देखिए यहाँ ऑप्शन ही नहीं दे रहा है रिसाइज करने का। ये भी देखिए मैक्सिमाइज भी बंद है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग चाहते हैं कि विड्थ बढ़ सके, तो विड्थ को अगर हम लोग ट्रू कर देंगे तो विड्थ बढ़ेगा, और वो फॉल्स है तो वो नहीं बढ़ेगा। चलिए देखते हैं रन करके। देखिए विड्थ, जब विड्थ के पास आ रहे हैं तो बढ़ाने के लिए हमको ऑप्शन दे रहा है, और हाइट के पास जा रहे हैं तो वो नहीं देगा। अब वो जो आ रहा था वो देखिए कहाँ आ रहा है, नहीं होगा, चाह के भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग उसको ऑफ करके रखे हुए हैं। अब ये सब तो हो गया, अब आप लोगों को कुछ नया चीज दिखाते हैं हम, डार्क मोड। इसमें हम लोग का बहुत सारा मूड होता है, डार्क मोड कर सकते हैं हम लोग, फिर लाइट मोड कर सकते हैं, और सिस्टम जैसे मेरा डार्क मोड में है ऑलरेडी सिस्टम, तो इसलिए बार बार जो विंडो हो रहा है वो हम लोग डार्क मोड में ओपन कर सकते हैं। चलिए इसको करके दिखाते हैं आपको हम। जैसे सबसे पहले हम लोग CTK डॉट सेट अपरेंस मोड, ये अब इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग अगर डार्क पास कर दें तो हम लोग का पूरा ये डार्क हो जाएगा। देखिए पूरा डार्क हो गया, अब डार्क कलर का आ रहा है। अगर हम लोग यहाँ लाइट कर दें, तो अब पूरा लाइट वाइट कलर का आएगा। देखिए, और अगर हम लोग यहाँ सिस्टम करें तो अब ये जिसका जो सिस्टम में सेट किया हुआ है जो सा मूड, उसी मूड में ओपन होगा। देखिए मेरा लाइट मूड में ही है, तो लाइट मूड में है तो खुल गया लाइट मोड। अगर डार्क मोड में होता तो डार्क मोड खुलता। ये हो गया एक। अब आता है थीम, कलर थीम। इसका एक और चीज है कलर थीम, CTK डॉट सेट डिफॉल्ट कलर थीम। ऐसे नॉर्मली ब्लू। चलिए देखते हैं, आपको इसमें कुछ अंतर नहीं दिखा होगा क्योंकि जब हम लोग इसके अंदर विजिट्स बटन्स वगैरह में काम करेंगे ना तब उसमें अंतर हम लोग को दिखेगा, ऐसे जनरली नहीं दिखेगा ये आपको। फिलहाल जान के रखिए, आगे काम आएगा जब करेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह, आगे जब बटन्स वगैरह सीखेंगे हम लोग उसमें काम आएगा। तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, सबसे पहला विंडो क्रिएट करना सीखे हम लोग। तो विंडो कैसे क्रिएट करते हैं, पहले उसको इंपोर्ट करेंगे हम लोग। इंपोर्ट करने के बाद ऐप क्रिएट करेंगे, हुआ CTK से इंपोर्ट किया उसको हम एज ए CTK। तो CTK हम लोग जब ये रन करेंगे तो ऐप क्रिएट होगा। उस ऐप को रन करते रहने के लिए हम लोग मेन लूप का यूज करेंगे। जो भी कोड हम लोग को लिखना है वो इसके बीच में ही लिखेंगे, ये दोनों के बीच में ही लिखा जाता है सारा चीज। इसके बाहर लिखेंगे तो वो कोई काम का नहीं है, जो GUI में होगा। अब इसके अंदर हम लोग ज्योमेट्री सेट करना सीखे, टाइटल देना सीखे, मैक्सिमाइज मिनिमाइज सब चीज हम लोग करना सीखे कि कैसे हम लोग कितना साइज का कोई भी विंडो को रख सकते हैं, उसको बढ़ाना है, कम करना है, या फिर उसी पोजीशन में रखना है, ये सब सीखे हम लोग। रिसाइजेबल सीखे सारा चीज, सिस्टम अपरेंस मोड और कलर थीम भी सीखे। इसमें डार्क मोड चाहिए आपको, सिस्टम मोड चाहिए, या फिर
लाइट मोड चाहिए। ये नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएगा। और आप लोग के लिए एक छोटा सा टास्क है, होमवर्क है टास्क। आप लोग एक ऐप बनाइए, विंडो बनाइए जिसका टाइटल माय फर्स्ट ऐप होना चाहिए। उसका विंडो 800 क्रॉस 500 साइज का होना चाहिए। अपेरेंट्स मोड आप लोग डार्ट से कीजिए और थीम जो मन आपका, यहाँ ग्रीन लिखा है, जो मन है आपका वो सेट कीजिए, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, यही तीन गो है। और रिसाइजेबल ना हो, आप लोग को रिसाइजेबल ऑफ करना है। और ट्राई कीजिए दोनों मेथड का यूज़ करने का, एक बाय यूजिंग रिसाइजेबल और एक विदाउट यूजिंग रिसाइजेबल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बने रहिए, आगे बहुत कुछ सीखने वाले हम लोग।